खबर से। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जिला भर ग्राम पंचायतों की इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज। 15 जनवरी को होगी रायदही। 10वीं व 12वीं के ज़मीमा जाती इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। नांदेड़ मनमाड़ रेलवे लाइन पर धर्माबाद मनमाड़ ट्रेन जुमेरात से दौड़ेगी दोबारा, जुनूब मरकजी रेलवे ने किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। कड़ाके की ठंड में ग्राम पंचायत चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। आइंदा माह यानी 15 जनवरी को ज़िला भर दही ऐवान यानी ग्राम पंचायत के लिए राय दही के ज़रिए देहातों के साकिनान अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। नाजरीन, हमारे मुल्क भारत जहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा देही इलाकों पर मुश्तमिल है। मुल्क के जमहूरी निज़ाम में पंचायत राज को बड़ी अहमियत हासिल है और देहातों की ग्राम पंचायतों के इस्तेहकाम पर हुकूमत खासा जोर भी देती है। कोविड-19 के हालात के सबब रियासत महाराष्ट्र में इस मर्तबा के ग्राम पंचायत चुनाव भी ताअत्तुल का शिकार हो गए थे। अब जबकि हुकूमत ने इन चुनाव को हरी झंडी दिखा दी है और 15 जनवरी को ग्राम पंचायतों के लिए रायदही का ऐलान कर दिया है, इस तरह इस इंतखाबी सरगर्मी का भी आगाज हो चुका है। इस माह 30 दिसंबर तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। इसी तरह रायदही के बाद यानी 18 जनवरी को राय शुमारी होगी। जिला औरंगाबाद में जिला भर की ग्राम पंचायतों की चुनावी सरगर्मी का आगाज हो चुका है। इसी तरह तालुका औरंगाबाद की ग्राम पंचायतों की रायदही व चुनावी सरगर्मियों से मुताल्लिक यहाँ के तहसीलदार शंकर लाड ने एडीएन से बातचीत करते हुए मालूमात बहम पहुंचाई है। ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कार्यक्रमानुसार आजपासून नामनिर्देशन पत्र भरण्याची प्रक्रिया सुरुवात झालेली आहे। तालुक्यातील 77 ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणुका चालू असून त्यासाठी 27 निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमण्यात आलेले आहेत। नामनिर्देशन पत्र घेण्याची प्रक्रिया समादेशक होमगार्ड N12 येथून आपली प्रक्रिया चालू आहे। त्यासाठी सर्व व्यवस्था ही जी आहे नामनिर्देशन पत्र घेण्याची होमगार्ड ग्राउंड येथेच होणार आहे। त्या अनुषंगाने सगळी प्रक्रिया ही पूर्ण झालेली आहे। औरंगाबाद तालुक्यामध्ये एकूण 114 ग्रामपंचायती आहेत, त्यापैकी 77 ग्रामपंचायतीमध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया होणार आहे। त्यासाठी 316 मतदान केंद्र आपण निश्चित केलेले आहेत। त्या मतदान केंद्राची प्रत्यक्ष तपासणी ही आमच्या फील्ड टीमकडून चालू आहे आणि संवेदनशील मतदान केंद्राच्या बाबतीतचा अहवाल पोलीस स्टेशन आणि आमच्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्याकडून आम्ही घेत आहोत। ईसाई बरादरी का बड़ा त्यौहार क्रिसमस इस मरतबा रिवायती जोश व खरोश से खाली होगा। कोरोना की तबाहकुन मुतादी वबा के हालात के सबब शहर में इस मरतबा क्रिसमस की उमूमी सरगर्मियाँ मनसूख कर दी गई हैं। अब की मरतबा क्रिसमस पर सिर्फ ज़रूरी इबादत और मजहबी रसूम का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर वबाई तदारुक व तमाम एहतियात को मलहूज़ रखा जाएगा। जिला भर और खुसूसन हमारे शहर में ईसाई बिरादरी की एक मोतदबा आबादी मौजूद है। ईसाइयों का बड़ा त्यौहार क्रिसमस हर साल रिवायती धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन नए साल के आगाज यानी 1 जनवरी तक मुख्तलिफ मजहबी तकारीब और जश्न मुनक़िद किए जाते हैं। ताहम ये साल बड़ा सितमगर साबित हुआ है और आलमी तबाहकुन वबा कोरोना के सबब जहां तमाम ही मज़ाहिब की तकारीब वो उमूमी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं, क्रिसमस का त्यौहार भी मुतासिर हुआ है और गिरजों में चंद एक लाजमी प्रोग्राम व इबादत का एहतमाम तो किया गया है, लेकिन उमूमी जश्न व मजालिस को मुअख्खर कर दिया गया है। हुकूमत की रहनुमा हिदायत पर अमल आवरी के साथ जुज़वी तौर पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। औरंगाबाद के क्राइस्ट चर्च के पादरी फादर रिवेरेंट RP राठौड़ ने क्रिसमस और इस मौके पर होने वाले प्रोग्राम से मुतालिक एडीएन न्यूज़ के जरिए अहम आगाही दी और मुल्क व आलम से
कोरोना के जल्द खात्मे के लिए दुआ भी की है। यंदा 2020 या वर्षाचा जो नाताळ ख्रिसमस हा जो सण आहे आणि त्या सणाद्वारे सध्या करोना कोविड-19 याद्वारे बरीचशी सर्व परिस्थिती विस्कळीत झालेली आहे। तरी यंदाचे आमचे जे कार्यक्रम आहेत ते कार्यक्रम आम्ही स्थगित केलेले आहेत आणि फक्त जी भक्ती आहे, प्रार्थना आहे, त्या प्रार्थनेचं आयोजन केलेलं आहे आणि सकाळी 7 वाजेपासून 7:40 अशा 6 टप्प्यामधून आम्ही भक्तीचं आयोजन केलेलं आहे आणि 6 टप्प्यांमधून सोशल डिस्टन्स बाळगून सॅनिटायझर याचा वापर करून ज्या काही आदेश आहेत त्या आदेशाचं पालन करून सर्व भक्तगणांना आम्ही सूचित केलेलं आहे, जाहीर केलेलं आहे। नियमावली चर्चच्या समोर लावलेली आहे आणि त्या नियमावलीद्वारेच आपण मास्क तोंडाला लावूनच चर्च भक्तीमध्ये प्रवेश करावा, प्रार्थना यामधून सहभागी व्हावं आणि त्यामधून आम्ही जे काही सोशल डिस्टन्सद्वारे या नियमाचं पालन करून या विविध अशा भक्तींचं प्रार्थनेचं आयोजन केलेलं आहे। रियासती सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी बोर्ड के ऐलान के मुताबिक इमसाल नवंबर-दिसंबर में मुनक्कदा 10वीं और 12वीं के ज़मीमा इम्तिहानात के नताइज आज बोर्ड के वेबसाइट पर जाहिर कर दिए गए हैं। इसी तरह बोर्ड की जानिब से ऑनलाइन मार्कशीट भी फराहम कर दिए जाने की वजाहत बोर्ड ने की है। गुज़िश्ता रात शहरियान मखमसे में थे कि मोहल्लेना संचारबंदी यानी कर्फ्यू का निफाज क्या वाकई सख्ती भरा होगा। ताहम महकमा पुलिस ने इब्तदाई दिन गो के इंतज़ामात मुकम्मल किए थे, लेकिन सख्ती से एहतराज़ किया। पुलिस इंतज़ामिया ने बंदोबस्त पर 50 गाड़ियाँ लगाई थी और लाउड स्पीकर से जमावबंदी की दफ़ा 144 के निफाज का ऐलान करते हुए शहरियान से एहतियात की अपील की जा रही थी। इत्तलात के मुताबिक आज 23 दिसंबर से इम्तनाई दिफा के निफाज पर पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी। ADN न्यूज़ भी शहरियान से मोहतात रहने, महफूज रहने और इंतज़ामिया से ताउन करने की अपील करता है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आवाहन। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722022684। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। जुलूम मरकज़ी रेलवे के एलानिये के मुताबिक बरोज़ जुमेरात से धर्माबाद मनमाड़ और मनमाड़ धर्माबाद रेल दोबारा शुरू कर दी जाएगी। यहाँ रहे कि ये ट्रेन लॉकडाउन के बाद दरमियान में शुरू की गई थी, ताहम मुसाफिरीन का कातिरख्वाह ताउन ना मिल पाने के सबब दोबारा बंद कर दी गई थी। अब अवाम व मुसाफिरीन के मुसलसल इसरार के बाद इस रेल को दोबारा शुरू कर दिया गया है। ये गाड़ी धर्माबाद से निकलकर सुबह 10 बजे औरंगाबाद स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में मनमाड़ से निकलकर शाम 6 बजे औरंगाबाद आएगी।
लॉकडाउन में भारतीय रेल की तमाम ही गाड़ियां बंद कर दी गई थी। हमारे शहर से गुजरने वाली नांदेड़ मनमाड़ लाइन की रेल खिदमत भी मजदूद थी। बाद अज़ां अनलॉक 5 के तहत चंद एक ट्रेनें इस लाइन पर स्पेशल ट्रेन का दुम छल्ला लगाकर शुरू की गई और इन तमाम गाड़ियों से सफर के लिए कबल अज़ वक्त रिजर्वेशन का लुज़ूम मुसाफिरों पर लाद दिया गया। इसी दौरान इस लाइन पर चलाई जाने वाली धर्माबाद मनमाड़ एक्सप्रेस को भी स्पेशल ट्रेन का रूप देकर शुरू किया गया, तो इस गाड़ी को मुसाफिरों का खातिरख्वाह ताउन न मिलने के बाद उसे फिर से बंद कर दिया गया था। इस गाड़ी से लॉकडाउन से पहले रोजाना आवाजाही करने वाले ताजरीन व नौकर पेशा मुसाफिरीन की बड़ी तादाद सफर करती थी। ताहम रिजर्वेशन की पाबंदी का मरहला उनके लिए दुश्वार गुजार था। अब जबकि मुसाफिरों व आवाम मुसलसल इस गाड़ी के शुरू करने का मुतालबा कर रहे थे, तो इस गाड़ी को शुरू कर दिया गया। ताहम स्पेशल का लाजिमा इस गाड़ी के साथ हुनूज बरकरार रखा गया है। धर्माबाद से आने वाली गाड़ी का नंबर 07688 और मनमाड़ से लौटते वक्त उसका नंबर 07687 होगा। स्कूली तलबा साइंस की तजुर्बागाहों में साइंसी आलात व वसाइल का बखूबी व तमाम तर एहतियात से इस्तेमाल कर पाएँ, इस मकसद से असातिज़ा का एक तरबियती कैंप शहर के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर हॉल में इनेकाद पजीर हुआ। इस वर्कशॉप में शहर भर के शोबे साइंस के असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई। जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था औरंगाबाद, वास्का, त्याचबरोबर जानकी देवी बजाज ट्रस्ट औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज या ठिकाणी विज्ञान कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। विज्ञान कार्यशाळा सुरू होण्यापूर्वी या ठिकाणी जे काही वास्काच्या वतीनं ज्या 36 लॅब लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी त्याचं उद्घाटन सत्र पार पडलेलं आहे। यानंतर या ठिकाणी वर्कशॉप सुरू झालेला आहे आणि या वर्कशॉपमध्ये जे काही विज्ञानाचं साहित्य आहे ते साहित्य प्रत्यक्ष हाताळणी आणि हँड्स ऑन ट्रेनिंग आणि ते साहित्य प्रत्येक शिक्षक या ठिकाणी विज्ञानाचे हाताळतायत आणि त्याच पद्धतीनं ते पुन्हा त्यांच्या लॅबमध्ये त्यांच्या शाळेमध्ये जाऊन परत ते विद्यार्थ्यांना त्या पद्धतीनं ट्रेन करणार आहेत आणि या 36 प्रयोगशाळांबरोबरच ज्या लॅब आहेत या लॅबची संख्या हळूहळू वाढत जाणार आहे आणि ही संख्या हळूहळू 100 पर्यंत जाईल आणि याचा फायदा अतिशय महापालिकेतल्या आणि जिल्हा परिषद आणि काही खाजगी शाळा अतिशय गोरगरीब जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांना होणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष साहित्य हाताळण्याची संधी या ठिकाणी मिळणार आहे। जानकी देवी बजाज फाउंडेशन, ओस्का फाउंडेशन आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था औरंगाबाद यांच्या वतीनं तळागाळातील वाडी वस्तीवरील विद्यार्थी शिकावा, नवे तर विज्ञानाचे जे छोटे छोटे प्रयोग आहेत त्या प्रयोगातून त्याचं व्यक्तिमत्व घडावं यासाठी तिघांच्या वतीनं एक कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे आणि खरोखरच 80 प्रकारचे वेगवेगळे प्रयोग ओस्का संस्थेने या ठिकाणी ठेवलेले आहेत। 36 शाळांमधील 72 शिक्षक या कार्यशाळेमध्ये उपस्थित आहेत आणि 72 शिक्षक या 80 प्रयोग विद्यार्थ्यांपर्यंत कसे पोहोचवावेत आणि विद्यार्थ्यांची विज्ञान विषयाची गुणवत्ता कशी वाढवावी यासाठी प्रयत्न करणार आहेत। या सर्व साहित्याचा आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील न्यास सारखी जी होणारी परीक्षा आहे त्या परीक्षेची विद्यार्थ्याची संपादन वाढवण्यासाठी चांगला उपयोग या ठिकाणी होणार आहे। ओस्का संस्थेला हा प्रोग्राम गेले 1 वर्षापासून 36 शाळांमध्ये राबवत आहे। सदर प्रोग्राम हा विद्यार्थ्यांकरता असून त्यामध्ये विज्ञानाचे 81 मॉडेल्स आणि ॲक्टिव्हिटी किट्स त्याबरोबर पुस्तकांचे संच देण्यात येणार आहेत आणि हा प्रोजेक्ट किमान पुढील 5 वर्ष चालणार आहे। औरंगाबाद के मरकजी बस स्टैंड पर पाकिटमारी करते हुए मुसाफिर का पर्स उड़ा लेने वाले जेब कतरे को पुलिस ने चंद लम्हात ही में मुस्तैदी से दबोच लिया और उस मुसाफिर को बाहिफाजत उसका पर्स लौटा दिया। इस कारकर्दगी पर पुलिस के मज़कूरा अमले की सताइश की जा रही। शहर का मरकजी बस अड्डा, जहां आज 23 दिसंबर की सुबह एक मुसाफिर बुल्डाना के आज़म सफर के साथ पहुंचा था, ताहम उसके साथ एक अनहोनी पेश आ गई और किसी जेब कुतरे ने उसका पर्स उड़ा लिया। इसी असना बस स्टैंड पर पुलिस की पियादा गश्ती नफरी के माविन इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पोटे को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने मज़कूरा मुश्तबा जेब तराश से मुतालिक
मुसाफिर से जानकारी ली और थोड़ी ही देर में बाईजीपुरा के साकिन जेब कुतरे को दबोच लिया और उसने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म करते हुए मसरूका पर्स पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ क्रांति चौक थाना में मामला दर्ज कर लिया है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। जिला भर ग्राम पंचायतों की इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज, 15 जनवरी को होगी रायदही। 10वीं व 12वीं के ज़मीमा जाती इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। नांदेड़ मनमाड़ रेलवे लाइन पर धर्माबाद मनमाड़ ट्रेन जुमेरात से दौड़ेगी दोबारा, जुनूब मरकजी रेलवे ने किया ऐलान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।